आज का जो शीर्षक है वो है आज़ाद। और चंद्रशेखर आज़ाद को तो आप सभी जानते होंगे, तो उन्हीं के लिए मैंने डेडिकेट किया है। आज उनकी जयंती है। तो वैसे तो हमारे देश में जो है, जब भारत को आज़ाद कराने में बहुत से जो है आज़ादी के परवानों की जो है गाथा रही है। उनमें से भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और गांधी जी, मतलब बहुत सारे रहे। पर आज चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती है, तो उसके उपलक्ष्य में मैं आपके सामने कुछ चंद लाइनें पेश करने जा रहा हूँ अपनी तरफ से। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छा लगेगा। और हमें जो है याद करते रहना चाहिए हमारे जो इंडिपेंडेंस के जो हीरो थे। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत होता है कि वो जो है इससे प्रेरणा लेके आगे बढ़ सकते हैं उनके जो मूल विचार थे उस पर। तो अब मैं फिर अब कुछ जो लाइनें हैं वो अब उनके साथ में स्टार्ट करना चाहूँगा। आज़ाद होना आसान नहीं है, आज़ाद होना आसान नहीं है, उसके लिए निडर होना बेहद ज़रूरी है। गुलामी में भी आज़ाद बेखौफ था, गुलामी में भी आज़ाद बेखौफ था, एक योद्धा सा उसका रौब था। आज आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं है। हम जकड़े हैं भुखमरी की गुलामी में, भ्रष्टाचारी सी बीमारी में, अन्याय के अंधेरे में, धर्म के घेरे में। आज़ाद का जो सपना था, आज़ाद का जो सपना था आज़ाद भारत के लिए, वो ये नहीं था। वो था भाईचारे वाले भारत का, एकता वाले भारत का, शांति से भरे भारत का। तो चंद्रशेखर आज़ाद जो थे, उनका मोटो यही था कि हम जब आज़ाद हों तो हम जो है एक यूनिटी की तरह खड़े हों और हमारे देश में जो है शांति का जो है सो वो बना रहे। लेकिन आज के भारत का जो जो तस्वीर है, उसे देखते हुए जिस हिसाब से आजकल जो चीज़ें चल रही हैं, धर्म के नाम पे जो है पार्टियां जो हैं अपने जो एजेंडा को खड़ा कर रही हैं, तो वो जो भारत की जो तस्वीर देखी थी चंद्रशेखर आज़ाद ने, वो कहीं ना कहीं धूमिल सी हो गई है, धुंध में चली गई है। तो हम सबको जो है एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हम सब लोगों को इस चीज़ पर गौर देना चाहिए कि हमारा जो आज़ाद भारत की जो तस्वीर चंद्रशेखर आज़ाद ने और जितने भी और हमारे बहुत बड़े बड़े जो आज़ादी के परवाने रहे थे, जो आज़ादी के जो हीरो थे, भगत सिंह और उसमें आपका राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, बहुत थे जिन, तो मैं नाम कुछ ही चंद के ही नाम गिनवा पाऊँगा आपको। तो उसमें से चंद्रशेखर आज़ाद भी एक थे जिन्होंने जो है आज़ादी को, हमें आज़ादी दिलाने में बहुत हमारा जो है आगे बढ़ाया हमें, और एक्चुअल में हमें दिखाया कि हम जो है एक आज़ाद भारत की तरफ जो नींव थी उसकी तरफ उन्होंने वो अग्रसर कराया था हमें। पर आज का जो भारत है उसको अगर आप देखें तो आप खुद भी देख पाएंगे कि आसपास जो है, मतलब शांति का कोई अगर संदेश लेके जाता भी है तो उन्हें उन धर्म का ठेकेदार बता दिया जाता है। अगर कोई एक हिंदू कहे कि यार शांति का हमें वो करना चाहिए, तो उन्हें धार्मिक कह के उन्हें कह दिया जाता है कि अगर हम अपने पुराने कल्चर को अगर हम आगे ले जा रहे हैं, या फिर हमारी जो पुरानी चीज़ें थी हम उनको बचा के जो आगे रख रहे हैं, तो वो चीज़ उनको धर्म का नाम दे दिया जाता है। कोई कहता है कि मस्जिद गिरा रहे हैं, कोई कह रहा है कि नहीं मंदिर गिराया है। तो हम इन सब चीज़ों में उलझ के रह गए हैं और न्याय की कोई बात नहीं करता। हमेशा जो है हमारी जो अदालत है इतनी बड़ी जो, तो वहाँ पे हमेशा अन्याय की होता है, न्याय के लिए कोई खड़ा ही नहीं होता। कभी न्याय की बात होती है तो सब पीछे हट जाते हैं और धर्म का एक घेरा सा लगा हुआ है, सब घेरे में आ चुके हैं कि भाई सब धर्म के नाम पे जाति। तो मैं बस एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, उन्होंने अपनी जो है आहुति दी हमें आज़ाद कराने के लिए, और भी बहुत सारे हमारे आज़ादी के जो हीरो थे। पर हमने उसका एक्चुअल में देखा जाए तो हम एक्चुअल में आज भी फ्री नहीं है। हम जो है धर्म के विचारों में उलझे हुए हैं।
और एक भ्रष्टाचार सी जो बीमारी है उसने हमें जकड़ा हुआ है। तो भी देखा जाए तो हम आज़ाद नहीं हैं। अब आज भी हम काम कराने जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है एक हमें काम कराना है तो हमें रिश्वत देनी पड़ती है। हमें दफ्तरों में हम ईमानदारी से हम काम कुछ कर रहे हैं तो उस पे भी हमें रिश्वत खिलानी पड़ती है हर अधिकारी को। तो उन सी चीज़ों को जो है पीछे छोड़ना पड़ेगा, और वो चीज़ें तभी छूटेंगी जब हम खड़े होंगे, हम अब अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, जैसे कि हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी लड़े थे आज़ादी के लिए। तो ये चीज़ हमें करनी पड़ेगी। जब तक ये हमारे अंदर से नहीं निकलेगी तो बदलाव नहीं आ सकता। और अभी भी हम आज़ाद भारत में होते हुए भी कहीं ना कहीं इन जंजीरों में जकड़े हुए हैं, जिसको हम धर्म कहते हैं, अन्याय कहते हैं, भ्रष्टाचार कहते हैं, भुखमरी है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बस मेरी तरफ से एक मैसेज था छोटा सा, और उम्मीद है कि आप सभी को ये जो है टच करेगा, और आप सभी जो है, क्योंकि ये दिल से निकला है और मैंने इसको पूरा फील करके एक्चुअल में जो हो रहा है, जो चीज़, उसको हमें बदलना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे ज़रूरी है खुद को बदलना। पहले जब आप खुद को बदल लोगे तो आपके जो आसपास का जो घेरा है वो बदल जाएगा। सो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।